हेलो एवरीवन। हम सब थॉमस एडिसन को जानते हैं। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनको स्कूल से निकाल दिया गया था, और जब उन्हें निकाला गया था तो उसके साथ टीचर्स ने एक नोट भेजा था और उस नोट में लिखा था कि ही इज़ टू डम टू टीच। लेकिन जब वो नोट उनकी माँ को मिला और माँ ने जब पढ़ा तो उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि स्कूल वालों ने ये नोट इसलिए भेजा है कि तुम बहुत स्मार्ट हो और वो तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, इसलिए कल से तुम होम स्कूल करोगे। उनकी माँ ने अपने बच्चे के दिमाग को कंप्लीटली रीप्रोग्राम कर दिया कि वो एक स्मार्टेस्ट किड है, वो एक जीनियस है, और एडिसन को इस बात का कंप्लीट विश्वास हो गया कि वो बहुत स्मार्ट हैं, और उसका रिजल्ट हम सब जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम सब के पास ये पावर है कि हम अपने बच्चों के माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं बाय सेइंग पॉजिटिव थिंग्स। आजकल हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, और एग्ज़ाम्स में बच्चे तो परेशान होते ही होते हैं, बट बीइंग अ पेरेंट्स हम भी स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो अगर आपके बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑन दिस चैनल आई शेयर अबाउट स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड एनीथिंग दैट कैन हेल्प यू अलाइन योर माइंड, बॉडी एंड सोल। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में। तो पहला पॉइंट है हेल्पिंग देम टू मैनेज देयर टाइम। आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के पास फ़ोन है, गैजेट्स हैं, सोशल मीडिया है, तो वो गेम्स खेलने में या सोशल मीडिया पे रील्स ये सब देखने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो हमें एक उनको हेल्प करना है कि उनको एक रूटीन बनाना है कि उनको कितने टाइम पढ़ना है। जिस समय वो पढ़ाई कर रहे हैं कंप्लीटली दे हैव टू फोकस ऑन देयर स्टडीज़। उस टाइम पे आप फ़ोन या कोई गैजेट्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फोकस हट जाता है। आप किताब कॉपी लेके बैठे रहो और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। दूसरा, टेकिंग ब्रेक। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चे नॉन स्टॉप पढ़ रहे होते हैं। जब हम नॉन स्टॉप पढ़ते रहते हैं तो हमारी पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, और अगले दिन अगर एग्ज़ाम हो तो हमें बहुत पैनिक फील होता है। इसलिए अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो ब्रेक लें बीच बीच में, और ब्रेक लेके वो फ्रेश एयर में जाके थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे उनको बहुत काम, बहुत रिलैक्स फील होगा। दूसरा, उनको थोड़ा दौड़ने के लिए या कोई फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए इनकरेज करें, क्योंकि इससे उनका मन फ्रेश होता है, उनके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ता है, और इससे हमारा दिमाग जो है बहुत अच्छे से काम करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो बीच बीच में ब्रेक लें। तीसरा, पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव सेल्फ टॉक। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि बीइंग अ पेरेंट्स ऑल्सो हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बार बार सुनाते रहते हैं। जैसे अगर उनका कोई मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ हो, किसी सब्जेक्ट में उनके कम मार्क्स आए हों, तो हम उनको बताते हैं कि तुम इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, इसमें तुम्हारे मार्क्स कम आए थे। और इस तरह की नेगेटिव बातें हम बोल रहे होते हैं कि उसके बच्चे को देखो, वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं तुम्हें हर जगह ट्यूशन पे भेजती हूँ, पैसे स्पेंड कर रही हूँ, लेकिन तुम वो रिज़ल्ट नहीं शो कर रहे। जब हम ऐसी बातें अपने बच्चों को बताते हैं तो हम करना तो उनका भला चाहते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ बिलीव को, सेल्फ इमेज को हार्म कर रहे होते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को पॉजिटिव बताइए, उनको बताइए कि अगर उनका रिज़ल्ट थोड़ा 19-20 भी आता है तो कोई बात नहीं, ये लर्निंग का प्रोसेस है, इट्स अ जर्नी। लाइफ बहुत लंबी जर्नी है। आपने जो 10th 12th में जो आपके मार्क्स आए थे, क्या कोई आपसे उनके बारे में पूछता भी है? कोई नहीं पूछता।
माय डियर फ्रेंड्स, आई नॉट सेइंग कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मार्क्स के लिए बच्चों को इस तरह की नेगेटिव बातें बोलना, उनको इन इन तरह की बातों से उनके दिमाग को रीप्रोग्राम कर देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने बच्चों को बताइए कि वो अपना बेस्ट कर रहे हैं, वो स्मार्ट हैं, अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस को यूज़ कीजिए। उनका कंपैरिजन किसी से करने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चा यूनिक है, उसकी अपनी पोटेंशियल है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है। तो आप अपने बच्चे को कहिए कि मैं कंप्लीटली तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारा रिजल्ट चाहे जो भी आए, लेकिन तुम हमेशा मेरे बच्चे रहोगे, मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। जब आप ये बात बोलते हैं तो उनके ऊपर जो वो स्ट्रेस होता है वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बाय सेइंग नेगेटिव थिंग्स, जो हम उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं वो उनको हमेशा डिस्करेज करता है और उनका रिजल्ट वो नहीं आता जो वो डिज़र्व करते हैं। तो इसलिए इनकरेज देम, यूज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए अपने बच्चों के साथ। इससे उनके लाइफ में बहुत बहुत सारे चेंजेस आएंगे। प्रॉपर डाइट एंड स्लीप, बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चे रेस्टलेस हो जाते हैं और वो ना बिंज ईटिंग करते हैं, कुछ भी खा रहे होते हैं, चिप्स खा रहे हैं, जंक खा रहे हैं। तो हमेशा अपने बच्चों को उस दौरान उनके साथ रहें और हेल्प करें उनको कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, ताकि उनके अंदर एक फ्रेशनेस रहे, उनके अंदर एनर्जी हो और वो अच्छे से अपने माइंड को यूज़ कर सकें। और मेक श्योर कि वो समय पे सो रहे हैं। प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। फिफ्थ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने सुना होगा विराट कोहली या बहुत बड़े बड़े जो एथलीट हैं, जो रनर्स हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और वो है विजुअलाइजेशन। उन लोगों को इतनी बार वो विजुअलाइज करते हैं कि वो जो गेम खेलने जाते हैं, जब वो रियल गेम खेल रहे होते हैं तो उनको कोई डर नहीं लगता। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में वो गेम ना जाने कितनी बार खेला है और कितनी बार वो मैच जीत चुके हैं। तो जब वो रियल लाइफ में खेल रहे होते हैं तो उनको कोई डर नहीं लगता, वो काम रहते हैं। अदरवाइज आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक स्पोर्ट्स अरीना में इतने लोग चिल्ला रहे होते हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, एक कंट्री का दारोमदार होता है, लेकिन फिर भी वो काम होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को इतना रिहर्स किया होता है उस दिन के लिए। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को भी इनकरेज कर सकते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज़ करने के लिए। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड को कंप्लीटली रीप्रोग्राम कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने बच्चों की स्ट्रेंथ बनना है, ना कि उनकी वीकनेस। तो कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को प्यार दें, उन्हें ये बताएं कि एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट इतने मैटर नहीं करते जितना कि ये प्रोसेस मैटर करता है, जितना कि उनको जाके अपीयर करना एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। रिज़ल्ट अब बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप अच्छा आएगा। अगर वो सही से पढ़ रहे हैं, सारे स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो अपने आप रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बीइंग अ पेरेंट, अपने बच्चों को आप ये बताएं और इन टिप्स को इम्प्लीमेंट करें। आप देखेंगे कि कैसे उनकी लाइफ में उनकी सेल्फ बिलीफ बढ़ जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने लगेगी। अगर आपके बच्चे का रिजल्ट अभी अच्छा आ रहा है तो इन सब स्टेप्स को फॉलो करके वो और भी अच्छा आना शुरू हो जाएगा। तो ट्राई दिस एंड see the change in your kids' life. Thank you so much for watching. God bless you all.